हेलो सभी मेष राशि वालों का यानी एरीज सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टारो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है सिंगल्स के लिए, यानी जिनके जीवन में कोई भी नहीं है, कोई इंसान नहीं है और जो रोमांटिकली किसी किसी इंटरेस्ट को ढूंढ रहे हैं, किसी इंसान को खुद के लिए ढूंढ रहे हैं, उनके लिए। तो आपकी करंट एनर्जीज़ क्या है, पास्ट में क्या हुआ था, ये जानने की कोशिश करेंगे। आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे। आपको फोकस किस चीज़ पे करना है और आपको जो इंसान अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना है, जो इंसान आपके जीवन में आना चाहिए, ऐसे लग रहा है आपको, वैसा ही इंसान आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो आए, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। एंड फाइनली जब भी वो इंसान आएगा, वो इंसान कैसा होगा, कौन होगा, ये चीज़ें आज हम इस रीडिंग के द्वारा जानेंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आप सबके साथ रेजोनेट ना हो, खाली कुछ चीज़ें हो, शायद पास्ट का पार्ट है वो रेजोनेट ना हो, करंट एनर्जीज़ रेजोनेट हो, या करंट एनर्जीज़ रेजोनेट ना हो आपके साथ, पास्ट की एनर्जीज़ हो आपकी रेजोनेट। तो टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। हर एक चीज़, टैरो जो है, कार्ड्स फ्री विल के हिसाब से, हमारी जो इंसान की होती है उसके हिसाब से एनर्जीज़ चेंज होती रहती है। एंड आपके हाथ में है कि आपको कौन सी एनर्जीज़ एक्सेप्ट करनी है और कौन सी एनर्जीज़ रिजेक्ट करनी है, और आपको कौन अपने जीवन में आना चाहिए, कौन आपको अपने जीवन में रखना है और किसे आपको अपने जीवन में नहीं रखना। तो ये सब आपके हाथ में है। तो आइए देखते हैं आपके लिए कैसे मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहला कार्ड हम देखेंगे कि पास्ट में क्या हुआ था। अब ये पास्ट में नॉट नेसेसरीली कि सब जन रिलेशनशिप्स में हो, कोई ऐसे भी हो सकते हैं जो रिलेशनशिप्स में ना हुए हो, बट इन एनी केस हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ था आपके पास्ट में। एरीज प्लीज़, एनर्जीज फॉर पास्ट। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये पता चलता है कि पहले मैं जो रिलेशनशिप्स में रह चुके हैं पहले, उनके बारे में बात करूँगी। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये पता चलता है कि थर्ड पार्टी कोई इन्वॉल्वमेंट थी। नाउ थर्ड पार्टी डज़ नॉट नेसेसरीली मीन कि कोई और इंसान थे, ये आपकी फैमिलीज़ हो सकती है, ये आपका काम हो सकता है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो काम भी हो सकता है, आपके इनकम के वजह से रिश्ता आगे नहीं गया हो, या उनके इनकम के वजह से रिश्ता आगे नहीं गया हो, या कुछ भी हो सकता है, या पढ़ाई चल रही थी, या थर्ड पार्टी कोई इन्वॉल्वमेंट थी यहाँ पर, जिसकी वजह से आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ा। जो सिंगल्स थे, जो अभी तक कोई रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं, उनके लिए तो मुझे यही दिख रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स इधर इनकम की प्रॉब्लम थी कुछ, या फिर पढ़ाई आपकी अभी तक चल रही थी, आपको जैसा चाहिए वैसा स्टेबल जॉब शायद आपके पास नहीं था, आप काम के लिए कहीं ऐसे लोकेशन पे है किसी, जहाँ पे आपको ये परस्यू करना किसी को पॉसिबल नहीं है, ये हो रहा था। अब आपकी करंट एनर्जीज देखते हैं क्या आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स से किसी के लिए मुझे स्पेसिफिकली ऐसे लग रहा है कि तुम्हारी इनकम कम है, या तुम जैसे मुझे जॉब चाहिए वैसे जॉब नहीं करते हो, इसलिए किसी ने आपको रिजेक्ट किया हुआ हो सकता है जो रिलेशनशिप्स में रहे हैं। एंड जो शादी के रिश्ते ढूंढते हैं, मैट्रिमोनियल के थ्रू वगैरह, वहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पर लोगों को पैसों के वजह से, इनकम के वजह से रिजेक्ट किया हुआ होता है। एंड बहुत कई बार ऐसे भी होता है कि फैमिली का एक दूसरे से बनती नहीं है, फैमिलीज़ की, अगर लड़का लड़की को भी एक दूसरे
लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद आ जाए तो भी फैमिलीज़ की नहीं बन पाती है, आपके मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़ अलग अलग होते हैं, तो इस वजह से भी शायद आपको नहीं हुआ हो। तो अब करंट एनर्जीज जानते हैं आपकी फॉर एरीज। वी हैव दी वर्ल्ड कार्ड। सो ये वर्ल्ड कार्ड इंडिकेट करता है कि जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, अब आप उस पर जो भी पैटर्न था, ये आपका मतलब ये 3 ऑफ पेंटिकल जो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, ये है ना आपके जीवन में पैटर्न के तौर पे, मतलब हर बार कोई आपके जीवन में आता है, कोई रिश्ता आता है, तो बार बार सेम चीज़ें होती है, आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा। पर यहाँ पे करंट एनर्जीज़ में आपका वर्ल्ड कार्ड आया है, या जो सिंगल्स थे अभी तक जो रिश्ते में नहीं थे, उनका भी जो आपका सिंगल रहने का समय है वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। मतलब आपने जो भी आपका कार्मिक बैगेज था, आपका जो भी ऋण था, वो आप चुका चुके हैं, मतलब आपने चुकता कर दिया है वो, तो वो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई एम सो हैप्पी, इसीलिए मेरे ऐसे वर्ड्स निकल रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। पर यहाँ पर आपने वो प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दिए हैं। यू हैव कम टू एन एंड ऑफ अ साइकिल एंड आप सक्सेसफुली आगे बढ़ने वाले हैं। मतलब इसके आगे जो भी आपके साथ होगा, इसके आगे जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आएगी, उस व्यक्ति के साथ मतलब वो आपके लिए सही होने वाले हैं, क्योंकि ये है सैटर्न का कार्ड, जो वर्ल्ड कार्ड है वो। एंड इससे ये पता चलता है कि मतलब सैटर्न जो होते हैं ना, वो बहुत बार शनिदेव, हम जब तक वो लेसन सीख ना ले, जब तक हम समझ ना जाए कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, तब तक हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाने नहीं मिलता, तब तक हम वो चीज़ें कर नहीं, आगे की चीज़ें, आगे की जर्नी पे हम एम्बार्क नहीं कर सकते। और कर भी लिया, लेट्स अज्यूम कि कोई आ भी गया ना, तो ये वर्ल्ड कार्ड ऐसा है, शनिदेव की एनर्जीज ऐसी है कि फिर वो एनर्जीज टिकने नहीं देती, एंड इसी वजह से फिर रिलेशनशिप्स ब्रेक होते हैं, डिवोर्सेस होते हैं, इसी वजह से होते हैं। तो वो पैटर्न्स अंडरस्टैंड करना और उन्हें ब्रेक करना, जो कि आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आपको रिलीज़ क्या करना है, कौन सी ऐसी स्पेसिफिक चीज़ है पास्ट की जो आपको रिलीज़ करनी है, ताकि आप आने वाले नए इंसान के लिए, आने वाले नए व्यक्ति के लिए हम अपने जीवन में जगह बना सकें। वी हैव दी 8 ऑफ कप्स। तो ऐसी कौन सी भी सिचुएशन है आपके लाइफ में जहाँ पर आपका सेल्फ वर्थ, आपकी सेल्फ एस्टीम को खतरा हो, ऐसी कोई जगह है जहाँ आपके आइडियाज़, आपके वैल्यूज़ को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, तो वहाँ से आपको दूरी बनानी है, ऐसे लोगों से, ऐसे जगहों से आपको निकलना है। 8 of Cups is all about leaving behind the things which no longer serve you। जो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती, ऐसे सिचुएशंस से हमें अपना पीछा छुड़ा के आगे जीवन में बढ़ना है। अब देखते हैं कौन सी चीज़ पे आपको फोकस करना है फॉर एरीज। ओके, वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे ये वर्ल्ड कार्ड से, जैसे कि मैंने कहा, आपको क्लैरिटी है, आपको पता है आपके पैटर्न्स क्या है, आपके थॉट प्रोसेसेस क्या है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा, आपकी वैल्यूज़, आपके जो भी संस्कार हैं, आपके जो भी सीख हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग हमें देते हैं, उन सब से अलाइनमेंट में, उन सब के अलाइनमेंट में जो व्यक्ति हो वही आपके जीवन में होनी चाहिए। और ये आपका क्लियर है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है क्लैरिटी ऑफ थॉट, मतलब आपको पता है कि कौन ऐसा है जो मुझे चाहिए, मेरे क्या वैल्यूज़ हैं, मुझे मेरे रिलेशनशिप्स से क्या एक्सपेक्टेशंस है, एंड मैं उससे कम कुछ एक्सेप्ट नहीं करूँगा या करूँगी। एंड जब आप वो क्लियर बाउंड्रीज सेट करते हैं एंड आप अपने जो कार्मिक पैटर्न हैं, शायद आप अपने
से कम या अपनी मॉरल्स से, अपने एथिक्स से, अपने वैल्यूज़ से जब कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं ना, तो फिर जीवन में ऐसे लोग आते रहते हैं जो आपको लेसन्स सिखाते रहते हैं। तो यहाँ पे अब वो क्लैरिटी आपको मिल रही है ये वर्ल्ड कार्ड की वजह से, क्योंकि आपने दोबारा वापस वही साइकिल अपने जीवन में रिपीट होते हुए देखी है एंड अब आपको क्लियर है। पर यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ये पता चलता है कि बहुत ही जल्द ये चीज़ आपके लिए होने वाली है, मतलब आपके जीवन में बहुत ही जल्द कोई अच्छा व्यक्ति आने वाला है। एंड यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक क्रो है, मतलब एक कौवा है, एंड दैट इंडिकेट्स आवर एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स, मतलब आपके जो पूर्वज है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपको है। उनकी ब्लेसिंग्स आपको इसलिए है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आपका रिलेशन, आपका रिश्ता ऐसे किसी इंसान से, ऐसे किसी फैमिली में ना हो जहाँ पर आपको कोई पीड़ा पहुँचे या मतलब कुछ प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर वो हो रहा है, ठीक है। यू आर फियर्सली प्रोटेक्टेड, रियली यू आर। आइए अब देखते हैं कि आप जिस व्यक्ति को लाने की अपने जीवन में कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मैनिफेस्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन सी स्पेसिफिक ऐसी चीज़ है जो करनी है आपको। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे पता चलता है कि आप में से, जैसे कि मैंने ये कहा, 3 ऑफ पेंटिकल्स वहाँ पे फैमिलीज से। तो कई बार जब हम, है ना, ऐसे एक्सपीरियंसेस के थ्रू गुज़रते हैं, ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में होती है जहाँ पर हमें बोला जाता है कि आप में ये कमी है, आप में वो कमी है। तो आपको यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बता रही है कि आपको कॉन्फिडेंस अपने आप में पैदा करना है। आपको खुद की जो काबिलियत है, खुद की जो क्षमता है, जो आपके अच्छे गुण हैं, उन्हें प्राउडली लोगों को बताना है। मतलब किसी को खुद को कम आंकने नहीं देना है, ठीक है। ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं कि किसी से आप झूठ बोले, लेकिन कोई अगर आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा हो तो आपको वो भी टॉलरेट नहीं करनी है। मतलब कई बार हमारे यहाँ जब अरेंज्ड मैरिजेस के रिश्ते वगैरह देखने जाते हैं तो इवन मुंह पे बोला जाता है कि इसकी तो हाइट कम है, या इसका तो ये प्रॉब्लम है, ये मोटी है, या मतलब जैसे मैंने कहा इनकम की प्रॉब्लम है, या पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। तो ये आपको होने नहीं देना है। यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड। यहाँ पर अगर आप ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को देखेंगे ना, तो ये शी हैज़, मतलब इनको ना ये कॉन्फिडेंट है खुद में। इन्हें पता है कि इनकी क्षमता कितनी है। इन्हें अपने, जैसे मैंने कहा एस ऑफ स्वॉर्ड्स में, आपको क्लैरिटी है कि आपके जीवन में कौन आना चाहिए, राइट। तो आप अब उससे कम एक्सेप्ट नहीं करने वाले, और आप कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं, येट हम्बल। मतलब ऐसे नहीं, जैसे मैंने कहा कि आप रूडली किसी से बिहेव नहीं करने वाले, बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिसरिस्पेक्ट फ्रॉम एनीवन, राइट। तो ये होने वाला है अब आपके साथ। अब फाइनल कार्ड निकालूंगी मैं कि आप अपने जीवन में कौन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फॉर एरीज प्लीज, वी हैव 7 ऑफ कप्स। ओके एरीज, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं एंड आपको उसमें से डिसाइड करना होगा कि कौन आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ कार्ड। मतलब अब, है ना, अब वाकई आप स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं एंड आपका ये जो क्लैरिटी आपको इन सारी चीज़ों से मिल रही है, इसके वजह से, और ये कॉन्फिडेंस जो आप खुद में पैदा कर रहे हैं, खुद में जगा रहे हैं, वो आपको आपके जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस देकर जाने वाली है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मैं एक और बात कहना चाहूँगी, आप, है ना, सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होइए। मतलब स्पेशली अगर आप एक लेडी है जो ये देख रही है, एक गर्ल है जो ये देख रही है, तो उनके लिए, मतलब खुद के लुक्स पे
या खुद के कपड़े पहनने के ढंग में आप ध्यान रखिए, स्पेशली उन चीज़ों के बारे में, क्योंकि आजकल जो दिखता है ना वही बिकता है। तो इन ऑर्डर टू गेट वेयर यू वांट टू गो समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू प्ले द पार्ट, मतलब फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक आपको वो चीज़ मिलती नहीं है तब तक करिए। एंड ये जो चीज़ें हैं ना, सेल्फ केयर एक्टिविटीज़, मतलब मैनिक्योर, पेडिक्योर, मसाज, फेशियल वगैरह, मतलब खुद का ध्यान रखना, न्यू कपड़े पहनना, स्टाइल में चेंजेस लाना, ये आपको भी कहीं ना कहीं अंदर से अच्छा महसूस करवाएगा। एंड इसी के चलते आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। आपको केयरफुली उन ऑप्शंस को चूज़ करना है, आप उसमें से आपके लिए कौन अच्छा है। एंड आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप कर सकते हैं ये, मतलब आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि कौन है वो व्यक्ति जो मेरे जीवन में रह सकता है। ठीक है, तो एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले हर अपलोड के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।